एक ऐसा वीडियो जिसे लाखों लोगों ने देखा और फिर वो एग्जिस्ट करना ही बंद हो गया। 2015 के आसपास यूट्यूब पर एक अनामोनस चैनल था। उस चैनल पर एक वीडियो था। कोई फैंसी एडिटिंग नहीं, कोई फेस नहीं, कोई वॉइस नहीं, सिर्फ एक अंधेरे कमरे का फुटेज, और उस कमरे में धीरे धीरे कुछ शैडो मूव कर रहा था। वीडियो का टाइटल था आई डोंट नो व्हाट दिस इज, समवन हेल्प। कमेंट सेक्शन में हजारों लोग थे। कुछ कह रहे थे ये फेक है, कुछ कह रहे थे इसे रिपोर्ट करो, और कुछ जेन्युइनली डरे हुए थे। 48 घंटों में उस वीडियो को 2.3 मिलियन व्यूज मिल गए। रेडिट थ्रेड्स बन गए, फोरम्स में इसे एनालाइज किया जाने लगा, और फिर तीसरे दिन सुबह वीडियो गॉन, चैनल गॉन। कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन नहीं, बस गायब। इंटरनेट आर्काइव पर भी नहीं था, वेबैक मशीन पर भी नहीं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिए थे उनकी फाइल्स करप्ट हो गई थी, कम से कम यही उन्होंने क्लेम किया। अब थ्योरीज की बात करें तो कुछ लोगों ने कहा ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने टेक डाउन कराया, कुछ ने कहा ये ARG था, ऑल्टरनेट रियलिटी गेम, जो मिडवे में बैंड हो गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी थी वो वीडियो किसी रियल क्राइम सीन का फुटेज था, और जब किसी ने अथॉरिटीज को अलर्ट किया, वीडियो को साइलेंटली हटा दिया गया। सच क्या था कोई नहीं जानता। वो वीडियो आज तक री-अपलोड नहीं हुई, वो चैनल आज तक वापस नहीं आया। इंटरनेट की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि उसमें क्या है, सबसे डरावनी बात यह है जो था वो कहां गया। दूसरी मिस्ट्री है एक सोशल मीडिया पोस्ट की, जो किसी ने लिखा था कुछ होने से पहले, बहुत पहले। जनवरी 2020 की बात है। एक ट्विटर अकाउंट था, अनोनिमस, कोई फॉलोअर्स नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। उस अकाउंट ने एक थ्रेड पोस्ट किया। थ्रेड में लिखा था अगले कुछ महीनों में एक ऐसी बीमारी आएगी जो पूरी दुनिया को घर के अंदर कर देगी। एयरपोर्ट्स बंद होंगे, मास्क अनिवार्य होंगे, और लोग कहेंगे ये कभी नहीं होगा, लेकिन होगा। पोस्ट की डेट थी 5 जनवरी 2020। WHO ने प्यूमोनिया केसेस को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया जनवरी 9 को। पैंडेमिक डिक्लेयर्ड हुई मार्च में। थ्रेड में और भी था, लिखा था जो सरकारें कहेंगी ये खतरनाक नहीं, वो भी बाद में यूटर्न लेंगी। बच्चों की स्कूल ऑनलाइन होगी कम से कम 1 साल। एक वैक्सीन जल्दी आएगी, लेकिन उस पर भरोसा करने को कोई तैयार नहीं होगा। ये सब एक्चुअली हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट। अब नेचुरली जब ये स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए तो इन्वेस्टिगेटर्स ने उस अकाउंट को ट्रेस करने की कोशिश की। अकाउंट था तो, लेकिन जनवरी 5 के बाद उसने एक भी पोस्ट नहीं किया था। प्रोफाइल ब्लैंक, नो बायो, नो लोकेशन। अकाउंट क्रिएशन डेट जनवरी 3, 2020। 2 दिन में अकाउंट बना, एक थ्रेड पोस्ट हुई और फिर साइलेंस। स्केप्टिक्स कहते हैं ये कोइंसिडेंस है। पैंडेमिक को लेकर प्रेडिक्शंस बहुत लोग कर रहे थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट्स, साइंटिस्ट्स सब वार्निंग दे रहे थे। लेकिन जो इस पोस्ट को डिस्टर्बिंग बनाता है वो ये है, पोस्ट में कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स थीं जो किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने जनवरी 5 को नहीं कही थीं। जैसे एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम, एक स्पेसिफिक महीन का जिक्र, और एक ऐसी डिटेल जो आज तक वेरीफाइड नहीं हो पाई। वो डिटेल क्या थी? वो थ्रेड कहां है अब? ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया ऑफिशियली सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए 2021 में। क्या वो किसी इनसाइडर का लीक था, किसी रिसर्चर का फ्रस्ट्रेटेड आउटबर्स्ट, या सच में कोई था जो जानता था जो हम नहीं जानते थे? इंटरनेट मिस्ट्रीज का सबसे अनसेटलिंग हिस्सा यह होता है जब एक्सप्लेनेशन मांगो तो सोर्स ही गायब हो जाता। तीसरी मिस्ट्री सबसे पर्सनल है और शायद सबसे अनसेटलिंग भी। रेडिट पर एक यूजर था, यूजर नेम था u/deepweb_thinker_404। ये 2018 की बात है। उस यूजर ने मंथ्स तक नियमित रूप से नॉर्मल पोस्ट की थी, टेक्नोलॉजी, साइंस, फिलॉसफी। एक सामान्य रेडिटर। फिर एक रात अक्टूबर 2018 उसने एक पोस्ट किया। पोस्ट का टाइटल था मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। अगर यह पोस्ट डिलीट हो जाए तो समझ लेना। पोस्ट में उसने लिखा था कि उसे अपने काम के दौरान वो किसी टेक कंपनी में था, एक इंटरनल डेटाबेस मिला। उस डेटाबेस में ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। उसने कहा वो डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग मॉनिटर करते हैं वो जानते हैं। पोस्ट को 3000 प्लस अपवोट्स मिले। कमेंट्स में लोगों ने डिटेल्स मांगे, कुछ ने कहा स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ ने इनकरेज किया। अगली सुबह पोस्ट गॉन, अकाउंट गॉन। मॉडरेटर्स ने कंफर्म किया
उन्होंने डिलीट नहीं किया था। किसी ने पूछा, क्या यह यूजर अभी सेफ है? मॉडरेटर्स ने कहा, हम नहीं जानते। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में बताया कि उस यूजर नेम पर 3 अलग प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स थे। सब एक ही रात डिलीट हुए। आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश हुई, वीपीएन था। एंड ऑफ ट्रेल। क्या वो पर्सन जेन्युइनली खतरे में था? क्या वो किसी हिट स्लबलोअर की तरह डरा हुआ था, या ये एक एलाबोरेट हॉक्स था जिसे परफेक्ट टाइमिंग पर एग्जीक्यूट किया गया? आज तक u/deep web_thinker_ 404 ने कोई वापसी नहीं की, कहीं नहीं। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां हर दिन लाखों करोड़ों चीजें पोस्ट होती हैं और उनमें से कुछ बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाती हैं। कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स होते हैं, कुछ आर्काइव्ड पेजेस होते हैं, लेकिन कंप्लीट पिक्चर वो कभी नहीं मिलती। क्योंकि इंटरनेट की सबसे बड़ी ट्रूथ यही है, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसे प्रूव करना इम्पॉसिबल है, और जो एग्जिस्ट करता है उसे डिलीट किया जा सकता है। इन तीनों मिस्ट्रीज में एक कॉमन थ्रेड है। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और फिर वो पर्सन या वो कंटेंट, दोनों में से एक हमेशा के लिए चला गया। इसका मतलब क्या है? कंट्रोल, सर्विलांस, कोइंसिडेंस या कुछ और? ये सवाल मेरे पास नहीं है, ये सवाल आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें, और अगर आप भी किसी ऐसी इंटरनेट मिस्ट्री के बारे में जानते हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो पाई तो कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और मिस्ट्रीज आने वाली हैं।